पेटीएम में काम करने का सोच रहे हैं, भूल से मत कीजिएगा। पेटीएम में एज अ एम्प्लॉय के रूप में एफएससी यानी कि जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होता है, उसमें भूल से भी काम मत पकड़िएगा। अगर आप बोकारो से हैं, फुसरो से हैं, धनबाद से हैं, रांची से हैं, इन सभी जगहों से हैं, भूल से भी पेटीएम में काम मत पकड़िएगा। इससे अच्छा है कि आप 10,000 12,000 में कहीं और काम कर लीजिए। 8 घंटा 10 घंटा का ड्यूटी रहेगा और काम कर लीजिए, बट पेटीएम में भूल से भी नहीं। अब इसके पीछे का कारण हम बताते हैं आपको। आपका जो टीएल है, टीएल यानी कि टीम लीडर, चाहे आप बोकारो से हैं, फुसरो से हैं, धनबाद से हैं, आपका एक टीम लीडर होगा। अभी उस टीम लीडर का नाम बताना हम सही नहीं समझते हैं यहाँ, ठीक है। वो टीम लीडर जो है सबसे पहले आपको कहेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 2 मशीन लगाओ, 2 मशीन लगा के सो जाओ, तो आपको कोई टॉर्चर नहीं किया जाएगा, कोई परेशान नहीं किया जाएगा। महीने का सैलरी दिया जाएगा 16,000 रुपया, ऐसा समथिंग, मतलब नया अगर आप है तो 16,000 सैलरी दिया जाएगा। ये कहेगा आपको। 1 महीने तक आपको वो कोई टॉर्चर नहीं करेगा। आपको वो कहेगा कि आपको तो सैलरी मिलेगा, इसके साथ साथ आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव दैट मीन्स, मान लीजिए कि आपको कुछ वर्क होता है, जैसे कि जो शॉप में जो आप ईडीसी मशीन लगाए हैं, पेटीएम का ईडीसी मशीन जो आप जहाँ लगाए हुए हैं, आप लगाए हैं या फिर कोई और बंदा लगाया हुआ है, वो मशीन हो सकता है कि ख़राब पड़ा हुआ है, वो आपको सर्विस देना है। हो सकता है कि उस मशीन में वो मर्चेंट ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहा है, तो वहाँ जगह आपको सर्विस देना है। सर्विस देना मतलब वहाँ जाना है, विजिट लगाना है और कहना है कि सर इसमें कुछ कीजिए, तो ऐसा कुछ करवाना होता है, ठीक है। विन बैक होता है, चर्न प्रिवेंशन होता है, एमएचडी टिकट होता है, ये सब कुछ होता है। आपका टीएल बहुत कुछ बोलेगा कि इसमें काम करो, तो ये सब में आपको पॉइंट बनेगा। और एक्स्ट्रा पॉइंट अगर बनेगा, जैसे कि पहले कहेगा कि 150 पॉइंट आपको नया जो है 150 पॉइंट दिया जाएगा, और 150 पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट जो होगा उसका कोई इंसेंटिव दिया जाएगा अगले महीना। विश्वास कीजिए और दिमाग में भर के रख लीजिए। अगर आपका टीएल ऐसा कहता है तो उसे लिखवा लीजिए, भाई साहब, कि क्या आप मुझे सिर्फ 2 का जो टारगेट दे रहे हैं, ये 2 का टारगेट ही मेरा रहेगा ना। ऐसा नहीं है ना कि 2 मशीन लगाने के बाद आप मेरा उंगली करते रहिएगा, मेरा, समझ रहे हैं ना, ऐसा करते रहिएगा। लिखवा लीजिए उससे आप पेपर में और साइन करवा लीजिए। फिर आपको कहेगा कि इंसेंटिव दिया जाएगा, आपको जो भेजेगा, मान लीजिए आप अगर बोकारो के रहने वाले, आपको फुसरो भेजेगा, आपको धनबाद भेजेगा, आपको हर जगह। फिर कहेगा कि तेल का पैसा तो आएगा इंसेंटिव में, अगले महीने ही आएगा, लेकिन विश्वास कीजिए नहीं आएगा। 3 महीने तक इंसेंटिव पैसा नहीं आएगा। और अगर आप सही से, अगर आपका जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने पहले महीना, मान लीजिए कि आपने ज्वाइन कर लिया और कहा कि चलो भाई 3 महीने के बाद तो इंसेंटिव मेरा आ ही जाएगा ना। पहले महीने मान लीजिए आपने 5 डिवाइस लगा लिया, मान लीजिए 2 का टारगेट था, आपने पहले महीना 2 लगाया, अगले महीना फिर आपका टारगेट बढ़ा देगा, कहेगा कि 4 लगाओ, 5 लगाओ। मान लीजिए आपने 4-5 भी लगा लिया और कुछ दिन बचा हुआ है, जैसे कि 16 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपने 16 से लेकर लगभग 5 तारीख के बीच में आपने 4-5 लगा लिया। लेकिन ये जो 5 के बीच से लेकर 15 के बीच का जो डिफरेंस है 10 दिन, उसमें आपको पूरा वो उंगली करेगा, पूरा प्रेशर डालेगा आपको कि आप कॉल लगाइए। पहली बात तो ये है, अगर आपने किसी तरह से उन 10 दिनों में 2 मशीन लगा दिया, 5 + 2 7 मशीन लगा दिया, अगले मेरा कहेगा कि आप 9 लगाओ और आपका पॉइंट का टारगेट बढ़ा देगा। 150 से कितना कर देगा, 250 कर देगा। और क्या कहेगा, कम से कम 9 से 10 मशीन लगाना है तुमको। अब भाई साहब कहाँ लगाओगे आप मशीन? हाँ, खाने का सामान तो नहीं है ना कि आप खा लिए और वो ख़त्म हो गया, पचा लिए, फिर नया फिर से चाय पत्ती चीनी नहीं है ना कि चाय पत्ती चीनी का भी यूज कर लिए, चाय बना ली और फिर वो ख़त्म हो गया। और पर डे दुकान तो नहीं खुल रहा है, और पर डे का दुकान खुल भी रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि, क्या मतलब है कि वो मशीन लगाई डीसी आपका, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मर्चेंट को भी समझना होगा। जो लोग लगाने के लिए आता है ना पेटीएम पे ईडीसी, आपसे कहेगा कि इसमें सर कोई 0 रेंटल है, 3008 का प्लान है, 0 रेंटल है, बट बिलीव मी रेंटल कटेगा आपका, सिम चार्ज के नाम पर लेगा आपसे 58 रुपीज़। खैर ये तो मर्चेंट का बात है, हम तो एम्प्लॉय का बात कर रहे हैं। तो सॉरी, आपको इस तरह से प्रेशर डालेगा। अब आप कहेगा चलो भाई इंसेंटिव तो मेरा आएगा ही आएगा,
आप पहले महीना काम कर लिए, 5 मशीन लगा दिए, मान लीजिए पहले महीना आप 2 मशीन लगाए, नया नया आपको प्रेशर नहीं डालेगा ना, 2 महीना 1 महीना प्रेशर बिल्कुल नहीं डालेगा आपको, ये तो बढ़िया तरह से आपको प्यार से बात करेगा सब कुछ। पहले महीना आपने 2 डिवाइस लगाया, दूसरे महीना आपने 5 + 2 बोले ना प्रेशर डालेगा, लास्ट में डिवाइस लगा लिया आपने 7। नेक्स्ट महीना जस्ट इमेजिन कि कर लीजिए कि आप 9 डिवाइस नहीं लगा पाए और 3 या 4 में सिमट कर रह गए, क्योंकि भाई ज़रूरी नहीं है ना हर बार आप 7 लगा ही लीजिएगा। विश्वास कीजिए आपको इंसेंटिव को रोक देगा वो, क्योंकि इंसेंटिव आपके टीएल के हाथ में है और रांची में बैठा हुआ है एएसएम उसके हाथ में है। और सबसे बड़ा जो मतलब गाली देने का मन नहीं कर रहा अभी इसमें, ठीक ना, वो बैठा हुआ है रीजनल हेड, सागर नायक नाम है उसका, ठीक ना। इतना आपको प्रेशर डालेगा, इतना प्रेशर डालेगा कि भाई आप काम छोड़ भी नहीं पाओगे। पता है कैसे? देखिए मान लीजिए कि आपने काम पकड़ा है 16 तारीख को, तो 16 से लेकर 15 16 से लेकर 15 एक महीना और आपको पेमेंट देगा अगले 30 तारीख को, 15 दिन। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने 15 दिन सही से काम नहीं किया, आपका सैलरी को होल्ड करवा देगा, आपका टीएल आपको एक्सकॉन्ड करा देगा, बोलेगा कि ये लड़का जो सही से काम नहीं कर रहा है। और सुनिए ध्यान से, अभी नाम पता है ना सागर नायक जो है, ये 1 तारीख को आपको प्रेशर डालेगा, बोलेगा कि अगर जस्ट इमेजिन कि आपने 16 तारीख को ज्वाइन किया है और 16 से लेकर 30 के बीच में आपने 5 मशीन लगा दिया, नया नया आप है 5 मशीन लगा दिए, आप तो सोचेगा यार अब तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है। 1 तारीख को आपको लेगा बढ़िया से, तब बोले क्यों? वो बोलेगा मेरा बिग डे चल रहा है, बिग डे डील चल रहा है, लमका ढमका फमका कुछ भी बोलकर 1 या 2 मशीन लगाने के लिए प्रेशर डालेगा। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो डराएगा धमकाएगा कि आपको एक्सकॉन्ड कर दिया जाएगा। और एक्सकॉन्ड का मतलब क्या? आपका सैलरी को होल्ड कर दिया जाएगा, आपका इंसेंटिव को होल्ड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब आप खुद सोचिए, पेटीएम आपको दे रहा है 16,000 और अगर आप बोकारो के रहने वाले हैं और आपको भेजेगा फुसरो बेरमो, है ना, एमएचडी करवाने के लिए, एमएचडी टिकट, कि वो आदमी यूज क्यों नहीं कर रहा है, उसको सिलेंडर करवाना है तो सिलेंडर करके लेकर आइए उसका तेल का खर्चा आपको संगे संग नहीं देने वाला है। और इंसेंटिव भी पता नहीं देता है या नहीं देता है। बहुत लोगों का हमने सुना है, कभी किसी को 1800 रुपये दिया, किसी को 5200। आपने बहुत मेहनत किया, फिर भी आपको तेल का भी पैसा आपका नहीं निकलेगा। 16,000 आपको सैलरी मिल रहा है। हम अब से बात करते हैं सैलरी का। मान लीजिए कि आप हफ्ते में बोकारो से बेरमो जाते हैं या फुसरो जाते हैं, तो पर डे एक दिन में कम से कम 200 रुपये का तेल चलेगा आपका। 1-200 रुपये खाओगे आप खाना, कितना हो गया? 400 रुपये हो गया। समझ के सोच लीजिए, 400 रुपये हो गया। आप हफ्ते में मान लीजिए 1 दिन जाते हैं, महीने में 4 दिन, तो 4 चुके 1600 रुपये खर्चा हो गया है। 1500 मान लीजिए हो गया। और पर डे मान लीजिए आप अगर सिर्फ बोकारो ही घूमते हैं तो 100 रुपये का तेल जलेगा कम से कम। मान लीजिए 50 रुपये का तेल जलता है, 1,500 रुपया कितना खर्चा हो गया? 1.5 और 1.5 3,000 खर्चा हो गया। तो 16,000 में से 3,000 तो आपका तेल का ही चला गया। और आपका टीएल क्या बोलेगा? आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे साला चूतिया बनाते हो तुम लोग नए नए जो लड़के हैं उनको चूतिया बनाते हो, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हुआ है ना, अब पेटीएम बिजनेस बंद होगा, ये लिख के रख लीजिए। जिस तरह से ये एम्प्लॉयज़ के साथ बदमाशी करता है और नोटंगी करता है, सैलरी दिया जाएगा। साला 16,000 का सैलरी दिया जाता है, उसमें से 3,000 रुपये तो तेल में आपका लग गया, 13,000 बचेगा। क्या काम कीजिएगा आप पेटीएम में? क्यों काम कीजिएगा 13,000 में आप पेटीएम में? धूप में घूमना है यहाँ हुआ। मेरा 1-2 फ्रेंड बेचारा लगा हुआ था, उसका सैलरी को होल्ड कर दिया, एब्सकॉन्ड कर दिया। पता है एब्सकॉन्ड क्यों किया? बोकारो का टीएल किया एब्सकॉन्ड। पता है क्यों किया एब्सकॉन्ड? 1 तारीख को उसका डिवाइस नहीं लगा, इसलिए उसको एब्सकॉन्ड कर दिया। बता रहे हैं ना कि सागर नायक जो है वो ऊपर से ऑर्डर देता है अपने चमचों को,
कि आज एनी हाउ 1 तारीख को एनी हाउ आपका जितना भी टीम लीडर के अंडर जितना लड़का है सबके सब मशीन लगना चाहिए, 1 या 2, और ग्रुप में बैठकर वेरी गुड कहता है। अरे साला वेरी गुड उसको एस्कॉन कर दिया इसलिए क्योंकि वो मशीन नहीं लगाया था 1 तारीख को, उसका सैलरी को होल्ड करवा दिया। हालांकि लेबर कोड बना हुआ है, वो लेबर कोड जाएगा, अभी पेटिशन फाइल करने वाला है। होना चाहिए ठीक ना ऐसा, क्योंकि क्या बोले, सबसे बेहुदा कंपनी है पेटीएम, सबसे बेहुदा कंपनी है। अपने एम्प्लॉय को मतलब परेशान करके रखता है, हम बता रहे हैं आपको ना, परेशान करके रखता है, इतना प्रेशर देता है, इतना प्रेशर, ठीक है। बाकी सोच समझ के काम कीजिएगा, पेटीएम में सोच समझ के काम कीजिएगा। अपने टीएल से सब कुछ लिखवा लीजिएगा कि भाई साहब पहले महीने का मेरा टारगेट क्या होगा 2, दूसरे महीने का क्या होगा, दूसरे महीने का क्या होगा, इंसेंटिव कब आएगा, लिखवा लीजिए पेपर में कहीं पर, ठीक है। उसमें एक रेवेन्यू टिकट चिपका दीजिए और अपना टीएल का साइन ले लीजिए, बात समझ रहे ना। क्योंकि टीएल को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसका तो सैलरी आएगा हर महीना, और टीएल को सैलरी कहाँ से मिलता है बताइए। तो आप लोग काम कीजिएगा, एक टीएल के अंडर में अगर 5 आदमी है और 5 आदमी अगर हर महीने 5-5 डिवाइस लगा रहा है, 25 डिवाइस लग रहा है, तो सैलरी आपको तो मात्र 16,000 मिलेगा, टीएल को मिलेगा 35,000 40,000 सैलरी मिलेगा, इंसेंटिव अलग से। टीएल को मिलते रहेगा इंसेंटिव, आपका इंसेंटिव रुका रहेगा 3 महीने के लिए। तो पेटीएम में काम करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, अपने टीएल से लिखवा लीजिए सब कुछ। ये बोकारो वासियों के लिए है, खासकर बोकारो, फुसरो, बेरमो, इधर के आसपास का जो क्षेत्र है, धनबाद, इन लोगों के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम।